So girls, I'm starting with the next topic, that is rank of a matrix. So rank of a matrix से पहले we should know that submatrix. So submatrix हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Submatrix of a given matrix A is either the matrix A itself or matrix obtained from A after deleting sub rows or columns or both. So जैसे कि अगर ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, तो इसकी सब मैट्रिक्स अगर हमने देखनी है तो एक तो ये खुद की ये पूरी की पूरी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, और अगर मैं इसमें से कुछ रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर दूं तो वो सारी सब मैट्रिसेस होंगी. तो बहुत सारी सब मैट्रिसेस बन सकती हैं. सो जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंसीडर करूं, सो 4 भी इसकी एक सब मैट्रिक्स है, 4 2 इसकी एक सब मैट्रिक्स है, 4 8 इसकी सब मैट्रिक्स है, और 4 3 12 5 इसकी सब मैट्रिक्स है. मैंने ये वाली रो और ये वाले कॉलम को डिलीट कर दिया. सो बहुत सारी सब मैट्रिसेस बन सकती हैं गिवन मैट्रिक्स की. सो सब मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ और मैट्रिक्स obtained from A after deleting some rows or columns or both. So I hope this is clear to you. Now next is rank of a matrix. क्या होता है? A number R is said to be rank of a non-zero matrix A if there exists at least one minor of order R of A which does not vanish, and every minor of order R plus 1 if any vanishes. So और माइनर ऑफ ऑर्डर आर क्या होता है? जब भी आप कोई सब मैट्रिक्स निकाल रहे हो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एन आर रोड स्क्वायर सब मैट्रिक्स. तो जो भी आपने सब मैट्रिक्स निकाली उसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा, उस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ ऑर्डर आर. सो जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? 4. सो इट इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 1. दिस इज, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, दैट विल बी द माइनर ऑफ ऑर्डर 2. इसका निकालोगे वो भी माइनर ऑफ ऑर्डर 1. सो वो मैं अभी बताऊंगी उसका कैसे होता है, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा. सो अब आपने क्या करना है, आपको जब भी कोई एक मैट्रिक्स दी होगी उसमें हमने आर ऑर्डर के माइनर फाइंड करना है. So if there exists at least one minor of order R which does not vanish, that is not equal to 0, and every minor of order R plus 1 must vanish, then rank of A is equal to R. So देखो क्या बोल रहे हैं ये. जैसे कि देखो ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले मैं इसमें फाइंड करूँगी माइनर ऑफ ऑर्डर 3. सो वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ हो गया. तो ये देखो ये मैट्रिक्स थी, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से नॉन ज़ीरो आ गया. दैट मीन्स आई हैव फाउंड अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 विच डज नॉट वैनिश. सो दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये सेकेंड है एग्जाम्पल. देखो सो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 तो डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा इसका, जो कि देखो 0 आ गया. दैट मीन्स ओनली माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ए वैनिशेस. अब हम इसमें क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस फाइंड, सब मैट्रिसेस फाइंड करेंगे. तो आप 2x2 ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स फाइंड करो. इन्होंने रैंडमली 2 3 3 6 उठा लिया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया. सो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया. इसका मतलब आपको एक माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मिल गया which is not equal to 0. That means rank of this matrix is 2. Let us come to the next example. इसमें भी देखो A डिटर्मिनेंट 0 है. ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी जब जो आप वो वाली वीडियो देखना दोबारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में. अगर आप ये देखो ये वाली रो को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली रो बन जाती है. सो इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और they are scalar multiple of each other, then determinant of that matrix is always 0. So that is why, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि क्लियरली ये जो रो है ये इसका स्केलर मल्टीपल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. दैट मीन्स इस
मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं हो सकता। अब आप रेंडमली 2x2 ऑर्डर के सब मैट्रिसेस फाइंड करो। तो देखो अगर मैं 2 3 4 6 करती हूँ तो इसका क्या बन रहा है डिटर्मिनेंट 12 माइनस 12 विच इज़ 0। ये देखो 30 माइनस 30 इज अगेन 0, माइनस 24 प्लस 24 0, माइनस 60 प्लस 60 0, माइनस 40 प्लस 40 0। तो आप जितने मर्जी 2x2 ऑर्डर की इसकी सब मैट्रिसेस फाइंड करके देखो, उन सब का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। सो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस इज वैनिशिंग। सो देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए, क्योंकि एक तो मिल जाएगा ना, जैसे अकेला 2। नाउ दिस इज अ सब मैट्रिक्स, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट करूंगी तो 2 इटसेल्फ आया। सो इट इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। सो आई होप आपको रैंक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। So let us just read the another definition also. The rank of a non-zero matrix is the largest order of any non-vanishing minor of the matrix. Now from the above definition of the rank of the matrix, we observe that the rank of a zero matrix is always 0. रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये भी हमने पहले किया वीडियोस में। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन वी से दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन दैट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है और वो ऑर्डर n बाय n है, तो उसका रैंक फिर डेफिनेटली n ही होगा। Now rank is less than or equal to r if every minor of order r plus 1 vanishes। जैसे कि आपने अभी देखा थर्ड पार्ट में कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 वर वैनिशिंग, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। यस, क्योंकि 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स वैनिश कर रहे थे तो रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 आ गया वहाँ पे। नाउ रैंक इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ देयर इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। सो ये हमें पता लगा ही अभी। Then rank of transpose of a matrix A is same as that of the original matrix A. Then rank, अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 है, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रैंक जो है वो सेम रहेगा। सो रैंक ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। देन सिमिलरली if A is an n-rowed non-singular matrix, then rank of A inverse is equal to rank A and hence rank of adjoint A is equal to rank A. So rank जो है, देखो A इनवर्स तो हम फाइंड ही तभी कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाय n तो उसका रैंक तो n ही होगा, उसकी इनवर्स का भी रैंक फिर n ही होगा एंड इनफैक्ट उसके एडजॉइंट का भी रैंक n ही होगा। सो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट एक और हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो यहाँ से देखो, जब आपके पास m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सो नाउ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू m। m बाय n ऑर्डर की अगर आपके पास मैट्रिक्स है, ओके हम लिखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, कि इनमें से जो छोटा है। सो जैसे कि अब ये आपके पास रैंक ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/4, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 2, जो छोटा होता है। तो अब रैंक इज लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब हम 2/2 ऑर्डर का आप कोई भी माइनर निकाल के देखो, इसमें इन्होंने निकाल के देखा तो वो नॉन जीरो आ रहा है। सो दैट मीन्स रैंक इज 2, क्योंकि एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 भी अगर आपको मिल गया सो दैट मीन्स रैंक इज 2। समझ रहे हो। सो इसका रैंक 4 या 3 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम ऑफ m कॉमा n होता है रैंक। सो नेक्स्ट सी दिस एग्जांपल, इसका रैंक कितना, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3/4। सो इसका मतलब इसका रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। सो हम 3/3 ऑर्डर का कोई भी एक माइनर फाइंड कर लेते हैं। सो सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 4/4 ऑर्डर का आप कोई माइनर फाइंड ही नहीं कर सकते। सो 3/3 ऑर्डर का कोई भी एक माइनर इन्होंने फाइंड किया और वो नॉन जीरो आ गया। सो देयरफॉर रैंक ए इज इक्वल टू 3। नाउ दे आर सेइंग फाइंड ए
so that rank of the matrix is less than 3. Find A so that rank of the matrix capital A is less than 3. तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक लेस देन 3 तभी होगा अगर 3 ऑर्डर का माइनर वैनिश हो जाए. So that means basically A determinant should be equal to 0. So they are saying rank is less than 3 if A is a singular matrix. So determinant should be equal to 0. So determinant equal to 0 करके determinant find किया and A की value हमें मिल गई 0 and 3. ओके, इसका सेकेंड पार्ट भी है. ऑल्सो फाइंड द रैंक फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए. तो ए को एक बार इसमें 0 पुट करके देखा इन्होंने. ए को जब 0 पुट किया तो ये बन गया. अब 2/2 ऑर्डर का कोई माइनर लेके देखो, 2 0 2 3. देखो अगर मैं ये लूँगी तो 0 आ जाएगा, इधर इसके साथ लूँगी कॉम्बिनेशन तो भी 0 आ जाएगा. तो हमें कोई भी एक मिल जाए जिसका 0 नहीं है डिटर्मिनेंट. सो इन्होंने 2 0 और 2 3 लिया तो उससे नॉन ज़ीरो आ गया. सो देयर एग्जिस्ट्स अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच डज नॉट वैनिश, देयरफॉर रैंक इज 2. सिमिलरली ए की जगह 3 पुट करा इन्होंने यहाँ पे, and then again we have got a minor of order 2, so rank is again 2. Next question भी same है. Find the value of x so that matrix is of rank 3. अच्छा, अब rank 3 का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो ये इन्होंने डिटर्मिनेंट निकाला है, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो सो दे हैव यूज्ड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस की थी. सो ये था डिटर्मिनेंट. आपको पता है मैट्रिक्स पे आप कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ये अभी मैट्रिक्स है. सो इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे पहले एंड देन वी कैन ऑपरेट रो और कॉलम ऑपरेशंस ऑन इट. सो ये कॉलम ऑपरेशंस लगाए इन्होंने C1 + C2 + C3 करने से. ये कॉमन आ गया हमारा, ये 1 1 1 आ गया. अब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे यूजिंग R2 - R1 एंड R3 - R1. सो ये बन गया. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी है. सो इसका डिटर्मिनेंट x² आ जाएगा. ये x² आ गया. सो नाउ देखो, अगर x की वैल्यू ना तो x0 हो और ना ही x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p + q + r हो. अगर x की ये दोनों वैल्यूज़ नहीं हैं तो डिटर्मिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड रैंक ऑफ a विल बी 3. सो रैंक ऑफ a विल बी 3 when a determinant is not equal to 0, that is x is not equal to 0 और माइनस ऑफ p + q + r. सो ऐसे ही 8th एग्जाम्पल है. So 8th example में find the values of x such that the rank of the matrix is less than or equal to 2. तो मतलब 3 नहीं होना चाहिए. So that means determinant should be equal to 0. So ये इन्होंने determinant को 0 करके x की वैल्यू आ गई 2/3, 11/3 and 11/3. Also find the rank for these values of x. So वही सेम अगेन x को एक बार 2/3 पुट करके a जो बन गया आपका वो बनाया है. देन रैंक ऑफ A2 आ गया. देन x इज इक्वल टू 11/3 पुट करने से आप देख रहे हो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 भी वैनिश हो रहा है. सो रैंक इज 1. तो x इज इक्वल टू 2/3 के लिए रैंक 2 आ गया एंड x इज इक्वल टू 11/3 के लिए रैंक 1 आ गया. 9th एग्जाम्पल, अंडर व्हाट कंडीशन विल द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी लेस देन 3 एंड व्हाट दैट रैंक विल बी. ओके, सो देखो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका ऑर्डर है 4/4 ऑर्डर. 4/4 है नहीं, सॉरी 3 कॉलम्स है. सो 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो 4/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 3. तो कोई भी 3/3 ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला रैंक लेस देन 3 होना चाहिए, सो इन्होंने रैंडमली एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना ली है. 1 0 0 0 h - 2 2 एंड 0 0 3 एंड h इज इक्वल टू 2 आ गया. सिमिलरली एक और बना ली है
1 0 0 0 h माइनस 2 k माइनस 1 0 2 h प्लस 2, वहाँ पे h को 2 पुट कर दिया एंड उसे k की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब अगर मैं h को 2 और k को 1 पुट कर देती हूँ गिवन मैट्रिक्स A में, तो ये नई वाली मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें आप चेक करो, अगर आप कोई भी 3/3 ऑर्डर का माइनर लोगे सो डेफिनेटली दैट विल बी 0। एंड फर्दर इन्होंने एक 2/2 ऑर्डर का माइनर लेके चेक कर लिया कि वो 0 नहीं है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 व्हेन h इज 2 एंड k इज 1। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर विद, मुझे लग रहा है 4 रोज हैं इसमें एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। सो 4/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। सो एक्चुअली में अगर हमें इसमें सारे 4/4 ऑर्डर के माइनर्स फाइंड करना पड़े, क्योंकि इसका रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। अगर मुझे सारे 4/4 ऑर्डर के माइनर्स सब मैट्रिसेस फाइंड करनी पड़ेंगी तो टाइम लगेगा फाइंड करने में। सो दूसरा मेथड जो इजी मेथड होता है एंड एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो ये है। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को रो इक्लन या फिर कॉलम इक्लन फॉर्म में लेके आते हैं। रो इक्लन फॉर्म क्या होती है, बेसिकली जो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी, डायगोनल मैट्रिक्स में ये अगर ABC एक डायगोनल है, अगर उसके नीचे वाले सारी एंट्रीज 0 होती हैं तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिसेस के केस में अब ऊपर चाहे 0 हो चाहे ना हो, या एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो नीचे अगर 0 है, दिस इज़ नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म। सो हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म में लेके आना है हमने। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे तीनों 0 चाहिए, देन यहाँ पे दोनों 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट कॉलम में ये तीनों 0 चाहिए, सेकंड कॉलम में ये 0 चाहिए एंड थर्ड कॉलम में ये 0 चाहिए। सो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको नॉन ज़ीरो बनाना, फिर ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए ना, क्योंकि तो फर्स्ट ऑपरेशन दे आर यूजिंग R1 इंटरचेंज R2, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। उससे हमारे दो पर्पज सॉल्व हो गए, एक तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो बन गया और यहाँ 0 बन गया। नाउ दिस इज़ ऑलरेडी 0, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक दिस एज 0। इसके लिए अगर मैं इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सो R4 चेंजेस टू R4 माइनस 3 टाइम्स R1। ये ऑपरेशन लगाने से ये भी 0 बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को 0 बनाना है और हमारी कोशिश ये होती है कि इन दोनों को 0 बनाते हुए हम R2 को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप R1 को यूज़ करोगे तो यहाँ फिर से नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो इसको अगर मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। सो R2 को यूज़ करके मुझे इन दोनों को 0 बनाना है। सो एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वो एक मिनट में यहाँ पे पोज कर रही हूँ। ओके, आई विल गो बैक टू दैट एग्जाम्पल अगेन। पहले हम थोड़ा सा इक्लन फॉर्म का एक बार देख लेते हैं। सो इक्लन फॉर्म में आपको भी बता रही थी, इक्लन फॉर्म में क्या होता है, ये देखो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना। सो इसके नीचे 0 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सॉरी, ये मेरे पास डायगोनल बनती है, इसके नीचे तीनों 0 हैं। सो दीज आर इक्लन फॉर्म्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये डायगोनल है, ये दोनों, ये सारा 0 है, तो दिस इज कॉलम इक्लन फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पे ये डायगोनल है तो ये कॉलम इक्लन फॉर्म बन गया। सो हम जनरली रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे सी दिस एग्जांपल, रिड्यूस टू द रो इक्लन फॉर्म। सो ये देखो इन्होंने 2 और -1 को 0 बनाना था। सो यूजिंग दीज ऑपरेशंस, मैं फ़ोटो क्लिक करके कराती हूँ आपको। हाँ जी, सो देखो फर्स्ट एग्जांपल में A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है। सो दे आर यूजिंग द ऑपरेशन R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1।
सो ये ऑपरेशंस लगाने से फर्स्ट कॉलम में 1 के नीचे दोनों 0 आ गए एंड सेकेंड कॉलम में अपने आप ही -2 के नीचे दोनों 0 बन गए हैं। सो अब थर्ड कॉलम में जो -1, 5 और 5 है, वहाँ पे मुझे थर्ड रो में R3 में जो 5 है उसको 0 बनाना है नेक्स्ट। सो इन्होंने पहले 5 से डिवाइड किया है बट इट वाज नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्टली R3 माइनस R2 कर सकते थे। R3 माइनस R2 करने से आपके पास वहाँ पे 0 बन जाएगा, R3 में जो 5 है वो 0 बन जाएगा and this is your row reduced echelon form. Now in this row reduced echelon form अगर आप देखो नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, देर आर ओनली 2 नॉन ज़ीरो रोज बिकॉज जो थर्ड रो है वो अपने आप ही पूरी 0 बन गई। जो -3 था R4 में वो अपने आप ही 0 बना, आपने स्पेशली नहीं बनाया। सो देर आर 2 नॉन ज़ीरो रोज, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब ये हमारे पास 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट कॉलम में -2, -3 और 1 को 0 बनाना है। सो दे आर यूजिंग द ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। सो जब इन्होंने ये ऑपरेशंस यूज कर लिए सो इन तीनों को 0 बनाने के बाद इन दोनों को 0 बनाया, यहाँ पे इसको 2 और 1 को 0 बनाना था। सो दे आर अकॉर्डिंगली यूजिंग द ऑपरेशंस। सो ये क्या कर रहे हैं, इन एडिशन इनको डायगोनल एलिमेंट्स को 1 भी बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपको रो रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको 0 बनाना ज़रूरी नहीं होता, 1 बनाना ज़रूरी नहीं होता। ये देखो, ये इसको भी एक्चुअली 1 बनाते चल रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो हम इसको -3, एक मिनट देखो, इन्होंने जब ये तीनों ऑपरेशंस लगाए तो ये आ गया आपके पास। सो ये अपने आप ही 1 आ गया। अब आपने इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। सो ये इन्होंने इन दोनों को 0 बनाया, इन दोनों को 0 बनाते बनाते ये अपने आप ही 0 बन गए। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो ये अब -10 को पहले 1 बना रहा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये ऑपरेशन लगाया भी गलत है, R3 चेंजेस टू -1/10 R3 आना था। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको 0 बनाना था, सो ये तो ऑलरेडी 0 बन गया, तो इसकी इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे ही छोड़ दो आप। तो ये देखो, ये आपके पास डायगोनल बन रही थी, आपने इन सबको 0 बनाना था और ये सारे 0 बन गए। सो अब आप देखोगे ये रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 1, 2 एंड 3। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये 3 और 1 को 0 बनाना है पहले। सो इन्होंने पहले क्या किया है, ये 3 को 0 बना रहे हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये 0, ये गलती से इन्होंने लिख दिया, यहाँ 0 आएगा। सो ये बन रहा है, दोनों 0 बन गए। अब ये देखो, ये तो दोनों रोज ही बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो सिंपली इसके बाद मैं यूज़ करूँ R3 माइनस R2, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। तो जब आप इसमें R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 करोगे तो आपके पास बचेगा 1, 2, -1, 0, 0, -5, 7, 2 एंड ये बना 0, 0, 0, 0। ये मैट्रिक्स थी आपकी 3/4 ऑर्डर की, तो इसका रैंक विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। सो अब ये देखो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी बची यहाँ पे, आपने ये डायगोनल बन रहा है ना, इन तीनों को 0 बनाना था, ये तीनों 0 बन गए। सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर नाउ 2, सो देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। सो इसको रो रैंक बोल देते हैं। ऐसे ही कॉलम रैंक होता है, कॉलम रैंक होता है, तो अब हमने ये डायगोनल है, सो पहले इन तीनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको और फिर इसको। सो देखते हैं इसमें क्या किया इन्होंने, फाइंड द कॉलम रैंक में। ये देखो, इसमें ये पहले इन तीनों को 0 बना रहे हैं, इन तीनों को 0 बनाते बनाते बाकी सब कुछ अपने आप ही 0 बना है, जो भी बना है। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस इन्होंने लगाए थे, सो इन्होंने ये जो भी ऑपरेशंस लगाए थे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस 3 C1, C4 चेंजेस टू C4 माइनस C1। सो 2, 3, 1 को 0 बनाने के लिए लगाए थे, बाकी सब कुछ अपने आप 0 बन गया। सो 2, 3, 1 के बाद हमने 6 और 2 को 0 बनाना था, वो भी अपने आप 0 बन गया। उसके बाद हमने नीचे थर्ड रो में
थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम में जो 2 है उसको 0 बनाना था, जो कि 1 बना हुआ है. सो दे आर यूजिंग द ऑपरेशन C2 चेंजेस टू, नो, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया C2 और C4 को. ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको 0 बनाना अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं है. क्योंकि अगर मैं C4 चेंजेस टू C4 माइनस C1 करूँगी तो बाकी ऊपर वाले जो एंट्रीज हैं वो जो 0 हैं वो नॉन ज़ीरो हो जाएंगी. सो दे आर सिंपली इंटरचेंजिंग C2 एंड C4. तो अब आप देखोगे नॉन ज़ीरो कॉलम्स कितने हैं. देर आर 2 नॉन ज़ीरो कॉलम्स एंड हेंस कॉलम रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2. अगर आप इसको रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते तो भी आपका रैंक 2 ही आता. सो फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो, अब उन्होंने बोला फाइंड रो रैंक एंड कॉलम रैंक. तो एक बार ये इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे. ये इन्होंने रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया, रो रैंक आ गया 2. और ये देखो यहाँ पे इन्होंने इसको सेम क्वेश्चन को कॉलम उसमें कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया, वहाँ पे भी हमारा जो आंसर आया वो 2. सो कॉलम रैंक और रो रैंक जो है वो सेम आ जाते हैं. सो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टर्म होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, दिस, कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है और बाकी सब कुछ ज़ीरो आ रहा है. सो जब हमने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना होता है क्वेश्चन को, लेट मी फाइंड एन एग्जाम्पल. सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल. हम ये जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया है. नाउ दे आर चेंजिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. सो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपने डायगनल देखो, ये इसकी 0, -2, 1 और -8, ये डायगनल बन रही है ना. इनको छोड़ के आपने नीचे भी सारा 0 बनाने की कोशिश करनी है एंड ऊपर भी. सो दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो इन्होंने इसको इंटरचेंज कर दिया. तो ये दोनों 0 बन गए, इसको 0 बना लिया, ये तीनों 0 बन गए. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, अब वो इस सब को 0 बना रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में. सो दे आर यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस. नेक्स्ट वो 1 2 को 0 बनाएंगे. सो 1 2 को ओके, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को 0 बनाना होता है तो आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेशंस लगा के भी बना सकते हो. देखो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं तो वी हैव नंबर ऑफ वेज टू रीच द फाइनल आंसर. तो डिफरेंट ऑपरेशंस आप लगा सकते हो. सो इन्होंने जस्ट फॉर द केस ऑफ कन्वीनियंस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जिससे ये 1 बन गया. अब इन दोनों को 0 बनाना ईजी हो जाएगा. सो नाउ दे विल बी मेकिंग दीज 2 0. सो देखो इन दोनों को 0 बना दिया, अब वो इन तीनों को 0 बनाएंगे. सो कॉलम ऑपरेशंस लगा के इन तीनों को 0 बना दिया. इन तीनों को 0 बनाते बनाते यहाँ अपने आप ही 0 आ गया. अदरवाइज नेक्स्ट हमारा काम था, हमने इसको 0 बनाना था, ये भी अपने आप 0 बन गया. सो नेक्स्ट हमने इन दोनों को 0 बनाना है. ओके. सो इन दोनों को 0 बनाने से पहले अगर आप ये देखो, ये दोनों कॉलम्स क्योंकि सेम आ रहे हैं तो सबसे पहले उसने नीचे दोनों 0 बना दिए. अब इन दोनों को 0 बनाने, एक मिनट में थोड़ा शायद, ठीक है, वही ठीक है. अब इन दोनों को 0 बनाना था. अब इन दोनों को 0 कैसे बनाऊंगी, मैं बना ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ भी बाकी सारा 0 है, यहाँ पे भी बाकी सारा कुछ 0 है. तो इन दोनों में से किसी एक को ही 0 बना सकती हूँ. तो इन्होंने 7 को 0 बना दिया इसकी हेल्प से, यूजिंग दिस ऑपरेशन. सो नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक इट 0. सो इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगी. तो कॉलम इंटरचेंज कर लो या रो इंटरचेंज कर, रो करोगे इंटरचेंज तो ये 1 डिफर हो जाएगा अपनी अपनी पोजीशन से. ये 1 तो मुझे चाहिए ना, क्योंकि सो मैंने, इन्होंने क्या किया, कॉलम को इंटरचेंज किया. तो इन्होंने इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया. सो जब ये इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, अब ये बन गया. अब आप क्या करो, इस -3 से एक और स्टेप कर लो, C3 चेंजेस टू -1/3 C3. अगर मैं ये करती तो यहाँ पे 1 आ जाता, +1. सो दिस, अब देखो ये क्या बना, इसमें ये जो सब मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है. उसके बाद ये 3/3 ऑर्डर की एक 0 मैट्रिक्स बन रही है. देन ये 2/2 ऑर्डर की एक 0 मैट्रिक्स बन रही है. और ये अगेन 2/2 ऑर्डर की एक 0 मैट्रिक्स बन रही है. सो दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म. एंड यहाँ पे आपके पास जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है.
So rank of this matrix is 3. Let us see one more example. So अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है सिंपल रैंक का, तो आपको नॉर्मल फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं होती. आपको सिंपली रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म या कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म से आपका आंसर आ जाएगा. बट अगर उन्होंने बोला है नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए. सो दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो ये मैट्रिक्स दी हुई है. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस उन्होंने R1 R2 को इंटरचेंज करके फर्स्ट को 1 बना लिया, फर्स्ट एलिमेंट को. उसके बाद वो 2 3 6 को 0 कर रहे हैं. 2 3 6 को 0 करने के बाद 4 और 9 को 0 करना था. तो अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, क्या किया इन्होंने, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3. ओके, सो 5 की जगह 1 आ जाएगा अगर मैं R2 माइनस R3 करूँगी तो उससे 4 और 9 को 0 बनाना ईजी हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में 4 और 9 को 0 बनाया. 4 और 9 को 0 बनाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे 66 आ रहा है उसको 0 बनाना था. बट R3 और R4 आर जस्ट स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, सो जिसकी वजह से R4 0 बन जाएगा. सो R4 को 0 बनाने के बाद अब ये -1 -2 -4 को 0 बना रहे हैं. देन -6 और -3 को 0 बनाना है. देन 33 और 22 दोनों को 0 नहीं बनाया जा सकता, सो 22 को 0 बना दिया इन्होंने. एंड देन आप इसको 33 से चाहे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ गया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, क्योंकि हमें यहाँ से एक 3 by 3 ऑर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर मिल गया.